हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सभी लोग। एक बार पुनः जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अगले लेक्चर में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए मुन्ना, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेजोनेंस। रेजोनेंस के कई सारे लेक्चर आए और एक हमने टॉपिक पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के भी 2 लेक्चर आए, आप लोगों ने देखा, बड़ा प्यारा था। वो सब जीओसी के ही पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बड़ा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक एक है, चौथा। हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, वो आपके कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। एक हमने आपको कौन सा बताया था? इंडक्टिव इफेक्ट। एक बताया था मैंने आपको रेजोनेंस। एक बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो थर्ड टॉपिक जीओसी का जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका। तो हम यहाँ पर प्यारा सा लिख देते हैं, क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये लिख दिया मुन्ना। माहौल बनाते हैं, बिल्कुल गुरुजी माहौल बनाएंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या है, पहले अगर बात देखते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम होता है, आपको पता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वो ब्रेक करता है। अब ब्रेक तो कोई करेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहां पर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा, ठीक, समझते रहना, कॉन्सेप्ट को समझना। कहीं पर भी डबल बॉन्ड लिखा है या हम आपसे बात करते हैं यहां पर लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा नहीं, ऐसे नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा गुरुजी। अगर इस पे कोई अटैक करता है, कोई अटैकिंग नेचर का, अटैकिंग नेचर के कौन से होते हैं? वो होते हैं रिएजेंट। रिएजेंट हमेशा अटैकिंग नेचर के होते हैं। जब पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको बताया गया होगा जो रिएजेंट होते हैं वो अटैक करते हैं और जो सबस्ट्रेट है ना वो अटैक सहते हैं। तो ये सबस्ट्रेट है, अटैक सह रहा है। अब ये अटैक करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है ना वो टूट जाता है, ब्रेक करता है। अब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बॉन्ड अगर टूटेगा तो इधर बॉन्ड तोड़ सकता है या तो बॉन्ड इधर ब्रेक कर सकता है, जिधर बॉन्ड ब्रेक करेगा। फॉर एग्जांपल है, मान के चलते हैं कि बॉन्ड इधर ब्रेक किया, बॉन्ड इधर ब्रेक किया, यहां पर CH2 प्लस हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब ये डेवलप हो गया बेटा। अब जब ये डेवलप हुआ है ना, अब क्या होगा? क्या हो रहा होगा? हो क्या रहा होगा? वो ये रहा है कि एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव डेवलप हुआ। अब इसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आएगी। अब इस पे कोई अटैक करेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। और फॉर एग्जाम्पल हमने बताया आपको कि रिएजेंट जो हमारे पास था ना वो अटैक कर दिया। अब रिएजेंट आपके 2 होते हैं मुन्ना, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। पॉजिटिव वाला अगर जुड़ रहा है तो पॉजिटिव वाला यहाँ जुड़ा होगा और निगेटिव वाला हमारे पास यहाँ जुड़ा होगा। तो इसकी वजह से, किसकी वजह से डिस्टरबेंस स्टार्ट हुआ? इस रिएजेंट की वजह से डिस्टरबेंस स्टार्ट हुआ। कहाँ? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। सेम ट्रिपल बॉन्ड में भी यही चीज देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली ये बात करेंगे कि ये इफेक्ट जो है ना वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है? कंपाउंड्स में पाया जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बनिक कंपाउंड्स में, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। ये कौन? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डेवलप कैसे हुआ है? रिएजेंट की वजह से। जब कोई रिएजेंट आकर के इस पे अटैक कर रहा है, देखते हैं, थोड़ा सा और माहौल बनाते हैं। अब देखिए, जब तक ये लिखा हुआ था, जब तक ये लिखा हुआ था तब तक इसमें कोई जो है इफेक्ट डेवलप नहीं हुआ। जब अटैक कर रहा है तब इफेक्ट डेवलप हो रहा है, यानी कि ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट है। माहौल बनाते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं मुन्ना, माहौल बनाते हैं। माहौल क्या बनाते हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। ये कैसा है? यह एक टेम्परेरी इफेक्ट है। हाँ गुरुजी माहौल बनाइए बहुत सारे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराहट वाली कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आप लोग बस सुनते रहिए और देखते रहिए। तो हम माहौल बनाते हैं। क्या है? यह एक, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक, टेम्परेरी इफेक्ट है मुन्ना, परमानेंट नहीं है, ठीक। अब कहां पाया जाएगा? हमेशा मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं ना सिस्टम, उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा पॉइंट माहौल बनाते हैं, ओनली फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल
केवल मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में पाया जाएगा। होता क्या है वरना जब कोई रिएजेंट आकर के अटैक करता है तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाते हैं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कैसे करते हैं, आपने देखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर जाएंगे अपने प्लेस से, या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना मुन्ना। तो क्या हो रहा है, यहां पे हम प्यारा सा लिख देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ PI लिख लो या ब्रैकेट में पाई बना लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह से। ऐसा होता कब है, ऐसा तभी होगा जब कोई रिएजेंट आकर के अटैक करेगा। ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये कब होगा, यहां पे लिखे दे रहे हैं ओनली प्रेजेंस, क्या है कि जब ऐसा तभी होगा जब रिएजेंट क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ओनली नहीं, थोड़ा सा हो गया, ओनली अकर्स पाया जाएगा, ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ऐसा तब होगा जब कोई रिएजेंट आकर के इन पे अटैक करता है मुन्ना, समझ गए ना। देखो आगे और देखो कहानियां, इतना नोट कर लो सब लोग, नोट कर लिया। मिटाते हैं हम कहानी देखते हैं, कहानियां बहुत है, बहुत बड़ी कहानी है। कहानियां मैं तुझे सुनाता चलूं, जीवन एक कहानी है, ठीक है ना मुन्ना। नोट करते रहना, बहुत सारी बातें आपको सिस्टम से नहीं मिलने वाली। देखो मिटा देते हैं इसको भी गुरुजी, मिटा दीजिए गुरुजी, क्योंकि मिट गए मिटाने वाले। आपने ये डायलॉग बोला नहीं अभी। चलिए देखिए, चलो बात करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी कोई बात करते हैं, डबल बॉन्ड सिस्टम की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। कोई भी आकर के हमारे पास अटैक कर रहा है, ठीक। ये हमने लिख दिया AR, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास कोई भी है, आकर के अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड हमारा यहाँ ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और ये हमारे पास बन गया CH2 प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज, ठीक। कोई दूसरा भी हो सकता है हमारे पास, ये हमारे पास इधर को भी ब्रेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक कर सकता है। देखिए कोई भी जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, और तभी ये क्या बोला जाता है, क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। जब इधर ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ऐसी स्थितियां हो जाएंगी, ऐसी हो जाएगी। या कभी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है, अटैकिंग रिएजेंट जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा। अब बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग, आपको सब बहुत पहले से पता है ये चीजें, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक। ऐसे बहुत सारे से बॉन्ड है, बहुत सारी सी चीजें हैं, बहुत सारी सी चीजें बहुत हो रहा है सिस्टम में। अब देखो एक और कंडीशन आ गई हमारे पास, या कभी कभी हमारे पास क्या हो गया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आया। अब अटैकिंग रिएजेंट आया, समझ नहीं पाते बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना। अब देखो ये जो ग्रुप लगा है ना, ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल आपको पता है कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होते हैं, प्लस आई होते हैं। आप एक प्लस आई जो होते हैं ना, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट में आप जाइए, वहां पे सारी चीजें देखिए, सारी चीजें सिस्टम से बताई गई है।
अगर ये प्लस आई इफेक्ट है ना तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब देखो हम प्लस आई है तो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, जहां पर लगेंगे इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये देखिए धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। ऐसी कंडीशन हमारे पास डेवलप होगी, समझ गए ना। अब ये अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग रीजन, अटैकिंग रीजन, अटैकिंग रीजन, अटैकिंग रीजन, कोई भी अटैक करने वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ स्थितियां होगी, हम फिर से बता रहे हैं आपसे, कोई आकर के अटैक कर रहा है, वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, डेफिनेशन बनाते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, सॉरी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। वरना ये हमारे पास एक डेफिनेशन है क्या, जैसे हमने अभी बात भी की आपसे कि हमारे पास मान लिया कोई है, ठीक, कैसा है, डबल बॉन्डेड सिस्टम। डबल बॉन्डेड सिस्टम हमारे पास है, कोई आकर के अटैक करा, या इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, दोनों हमारे पास रिएजेंट है। रिएजेंट हमारे पास है अटैकिंग रिएजेंट बोलना, अटैकिंग रिएजेंट में दोनों है हमारे पास, या तो वो Nu माइनस है, OR और इलेक्ट्रोफाइल है, E पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दो रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। इस बात को हम लोग याद करते हैं। इस पे जब ये अटैक कर रहा है मुन्ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर शिफ्ट हो गए, ठीक, शिफ्ट हो गए, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हमने लिखा है आपके पास में बहुत प्यारा सा, द इफेक्ट डेवलप्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा इफेक्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से डेवलप होता है ऑन द रिक्वेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिक्वेस्ट करता है इसे, कहता है भैया हम तो पे अटैक करना चाहते हैं, एक चार्ज डेवलप कराना चाहते हैं, एक इफेक्ट डेवलप कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इफेक्ट केमिस्ट्री में बना है, उसको पढ़ाना पड़ेगा हमें बच्चों को। तो इलेक्ट्रोफाइल जब रिक्वेस्ट इनसे करता है, कुछ नहीं है, इन पे अटैक करता है, ये कमजोर साबित हो जाते हैं, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है ये इनको, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक किधर करेगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने आपको कई बार बताया भैया, जो न्यूट्रल है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो क्या है, वो स्टेबल है। और जिसके पास कोई चार्ज है ना, जैसे इसके पास आप देख लो, इसके पास चार्ज है, डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब करेगा। अब ये किसी के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, किसी के साथ जुड़ करके बॉन्ड बना करके कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये इफेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा रहा है, ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है भैया, वो आपका इफेक्ट है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये तो ऐसा बन गया, तो हम लोगों ने क्या लिखा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, दो प्रकार का होता है, रफ कर दे इसको जी, गुरुजी रफ कर दीजिए आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर फॉलोइंग टू टाइप्स गुरुजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्यों, वीडियो नहीं देख चला, मैंने कल जोर से बोला है अपने से। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स। जैसे हम लोग प्लस आई और माइनस आई होता था, वैसे यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोफेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग ई से प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या तो हो सकता है कैसा, दो मैंने लिख दे रहा हूं, या तो प्लस ई हो सकता है, या तो माइनस ई हो सकता है। यहां पे लिखा हुआ प्लस ई हो सकता है, या तो माइनस ई हो सकता है। प्लस ई कब हो सकता है, इफ इलेक्ट्रॉन shifted, if electron shifted
शिफ्ट होते जिधर अटैक कर रहा होता है तो वो हमारे पास प्लस ई इफेक्ट बोला जाता है। जैसे कि हमने यहां पर कोई भी लिख दिए, ये देखो कीटोन, कीटोन मान लो, एल्डिहाइड मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। यहां पर कोई हमारे पास अटैक कर रहा है, पॉजिटिव अटैक करेगा। पॉजिटिव अटैक करने का मतलब है आप तुरंत समझ जाओगे हमारे पास कौन अटैक करने जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड किधर तोड़ेंगे, ये यहां पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड किधर तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे। ठीक, अब देखो आपने क्या लिखा, इफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द साइट वेयर अटैकिंग रेजेंट टू बी अटैच्ड, जहां पर अटैकिंग रेजेंट अटैच होगा वहां की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। अटैकिंग रेजेंट कौन है, पॉजिटिव, कहां अटैच होगा, ओ के पास, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हुए, ओ की तरफ, तो आपका क्या बोला जाएगा, वो प्लस ई इफेक्ट बोला जाएगा, प्लस ई इफेक्ट बोला जाएगा। इस बात को याद रखना, वरना कोई भी रिएक्शंस आती है, पूछा गया प्लस ई किधर दिखा रहा है, माइनस ई कौन सी रिएक्शन शो कर रही है, ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या बोला जाएगा, प्लस ई इफेक्ट बोला जाएगा। अब दूसरी बात देखते हैं, माइनस ई देखते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड toward, if electron shifted toward the side where attacking toward the गलत होगा, away from होगा, away from होगा, away from होगा, away from the site where attacking reagent to be attached, क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर जिधर रिएक्टेंट हमारा है ना अटैक कर रहा है, जुड़ रहा है, उसके अपोजिट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, मैंने लिख दिया इफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम, तो आपका क्या बोला जाएगा, माइनस ई इफेक्ट बोला जाएगा। जैसे कि सेम रिएक्शन यही वाली ले लेते हैं, ठीक, और हमने ये लिख दिया, ठीक है, यहां पर कोई अटैक कर रहा है, Cn मान लिया, Cn माइनस, अब Cn माइनस क्या होगा, Cn माइनस यहां अटैक करेगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट होंगे, देखो Cn माइनस यहां जुड़ेगा, यहां अटैच होगा, इससे दूर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये क्या बोला जाएगा, माइनस ई, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास प्लस ई और माइनस। देखो प्लस ई नजदीक नजदीक, प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, नजदीक आ रहा है, ऐसे याद रखना। माइनस ई दूर जाना, भगा दो, ये होते हैं हमारे पास कुछ ऐसी कहानियां। मिटा दे इसको, जी गुरुजी आप बिल्कुल मिटा दीजिए, गुरुजी बिल्कुल मिटा दीजिए, आप ये बस सोचिए मिट गए, मिटा दीजिए, और कहानी देखते हैं, कुछ और कहानी बनाते हैं, मुद्दा लेकर जाते हैं आगे। टेम्परेरी इफेक्ट एक है, ये भी आपको पता है, बहुत सही सर, हमें पता है टेम्परेरी इफेक्ट है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है देख लेते हैं, वैसे आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगला देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, कहां पहुंचा, कैसे हुआ, सब बात करने वाले हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, क्यों शिफ्ट होंगे, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होंगे। अभी इससे पहले आपने देखा जैसे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर कोई अटैक करेगा आके, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आ गया, कोई भी रिएजेंट हम लोग मान लेते हैं कि अब ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे और क्या होगा कहानी। ये देखिए हमें नहीं पता है ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे नहीं पता, ये लोग लगे हुए हैं, ये लोग क्या है आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन जाओ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, ये हमेशा बॉन्ड इधर टूट जाएगा, और ये हमारे पास CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज प्लस चार्ज। अब अगर हम इस पे अटैक करा रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेजेंट दो प्रकार के, अगर पॉजिटिव वाले हैं यानी ई हमारे पास प्लस ई है तो प्लस ई कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ। हम मान लिया फॉर एग्जाम्पल माइनस ई है तो माइनस ई कहाँ पर अटैक कर देगा, यहाँ। ऐसी कहानियां हो जाएगी, ऐसे अटैक कर देगा आकर के। और हम लोग क्या बता देंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है एक्चुअली में। ये समझ गए ना, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया मुझे समझ में। अगर ये बॉन्ड हम इधर को तोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट राइट। ऐसे हम मान कर बहुत बार लिखा होता है और पूछा जाता है कि क्या है ये CH, ये देखिए। और अगर हम लोगों ने ये बॉन्ड इधर तोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कहानी गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगर हमारे पास कोई कैसी है, सिमेट्रिकल है या तो अनसिमेट्रिकल थी, ये तो अनसिमेट्रिकल थी एल्कीन। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब तो आप किधर भी तोड़ो, तब तो आप किधर भी तोड़ो, तब तो आप कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल हो जाती है तो मैटर करता है, समझ गए ना। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कैसे बॉन्ड तोड़ने की प्रोबेबिलिटी है, उस तरीके से अटैक करते हैं। एक बात और देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इसको मिटाए जी गुरुजी, बिल्कुल मिटा दीजिए आप, हम तुरंत मिटा दीजिए, ये देखिए मिटा दे। एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, कुछ और बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का प्रयोग होता है, GOC का पार्ट है, बेसिक सी बातें हमारे पास। देखिए एक हमने और रिएक्शन ले ली जिसमें हमने कीटोन लिया है, ठीक है। कीटोन के रूप में हमने ले लिया एसीटोन, ठीक है, कीटोन के ही परिवार के। एसीटोन लिया, HCl के साथ रिएक्शन करा रहा है। HCl हमारा क्या है, एक रिएजेंट है मुन्ना, क्या है, रिएजेंट है। बहुत प्यारे प्यारे से हल्के हल्के से पढ़ो आप, ये क्या है, ये रिएजेंट है, रिएजेंट। अब रिएजेंट है तो रिएजेंट में दो होते हैं, बात समझना, रिएजेंट में कौन से दो हैं, एक कौन सा है E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, एक कौन सा है Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, जिसके पास चार्ज होता है कैसा, माइनस का। ये देखिए Cn माइनस यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब Cn माइनस अटैक करेगा, यहां से चल दिया Cn माइनस, यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, तो ये ऐसी जगह पे जाएगा जिसके पास प्लस चार्ज प्रेजेंट होगा, और ये कार्बन से कहेगा हे कार्बन महाराज आप भी अकेले अधूरे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की इफिशियंसी है, इसीलिए हम लोग चलो चलते हैं कहीं दूर जहां कोई आता जाता नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड किधर टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा इधर की तरफ, बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा। तो देखो जहां अटैक कर रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, उससे दूर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। जब उससे बॉन्ड दूर ब्रेक कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस E इफेक्ट डेवलप हो रहा है, माइनस E इफेक्ट डेवलप हो रहा है, ठीक। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, और ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा। अब अगर हम लोग H प्लस की बात करेंगे तो H प्लस यहाँ पर अटैक कर देगा आके, और जब H प्लस अगर अटैक करेगा, बात करते हैं यहाँ अटैक करेगा, और जब H प्लस यहाँ पर आकर के अटैक करेगा तो हम ये बोलेंगे कि H प्लस अटैक कर रहा है कहाँ, जिधर बॉन्ड टूट रहे हैं। तो H प्लस हमेशा किसके लिए जिम्मेदार हो रहा है, H प्लस किसके लिए जिम्मेदार हो रहा है, नो 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 कुछ नहीं करते हैं, इसको मिटाते हैं और अगली रिएक्शन में दिखा देते हैं आप। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है। अगर हम दिखाएं इसको तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे CH3 O माइनस CH3 Cn। अब यहाँ हम दोबारा दिखा दें H प्लस का। H प्लस क्या है, Cn माइनस आपको पता था क्या, Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल अब ये कहाँ अटैक करेगा जाकर के, यहाँ पर, और बॉन्ड शिफ्ट है कहाँ, यहाँ पर। तो ये क्या दिखाएगा, ये हमेशा दिखाएगा प्लस E इफेक्ट, प्लस E इफेक्ट दिखा रहा है।
और ये हमारे पास जो रिएक्शन थी वो क्या बन गई, CH3COH, अल्कोहल एसीटोन से हमारे पास तैयार हो गया। ऐसे हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी एल्डिहाइड है, कीटोन है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो सब लोग ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत प्यारा सा आप लोगों के सामने पिटारे से निकलने वाला है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो ऐसा लगता है मेरा गांव मेरा देश वापस आ गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जोर से बोलते हैं क्या, जय माता की। देखिए ये क्या लिखा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ। यहां पर भी हम लोग अटैक कराते हैं, किसी का भी अटैक करा देते हैं, किसी का कोई लाते। अगर हम यहाँ पर कोई NU- ले आए, न्यूक्लियोफाइल ले आए, तो वो सेम यही अटैक कर देगा। अगर हम कोई यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ले आए तो सेम वो भी यहीं पर अटैक कर देगा। और हम E+ और E- को तुरंत प्रेजेंट कर सकते हैं कि E+ कौन सा और E- कौन सा है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग हिट कीजिए। टॉपिक तो आसान है, आपको आसान लगेगा क्योंकि आसान है ही, क्योंकि सर आपने आसान बना ही दिया है, ठीक है ना मुन्ना। देखो GOC के सारे लेक्चर आप देखिए, GOC का रेजोनेंस देखिए, और आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखिए। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, बाकी सारे परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या है, एक फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। देखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो रहा है मुन्ना। हाइपोथेटिकल है, सब कुछ हाइपोथेटिकल है कि ऐसा हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं विद इन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन कंपाउंड, ये चीजें होती है, ठीक है ना मुन्ना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।